दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे, बहुत क्विक बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जीआई टैग को बहुत जल्दी जल्दी से देखा है। इस बार हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट नंबर 6 में आईपीआर जुड़ा हुआ, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, तो उसके बारे में देखेंगे मुश्किल से 10-12 मिनट में। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने में ये है कि जैसे कि स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। हम लोग के पास होती है पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक पूंजी होती है, एक वित्तीय पूंजी होती है और तीसरा आपका बौद्धिक पूंजी होती है। तो इसमें हम बौद्धिक पूंजी की बात आज करेंगे, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये होता है कि इसमें ये होता है कि आपके दिमाग की जो उपज है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिव थॉट्स है, आपके अंदर जो भी रचना है, ठीक है, उसका अधिकार आपके पास है कि आप अगर कोई चीज बना रहे हैं, आपके दिमाग में वो उपज आई है, आपके दिमाग में वो आया है, तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में मध्य प्रदेश का प्रगति क्या है। ठीक है, तो इसमें आप आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोग को सबको पता चल गया। इनोवेशन, इनोवेशन के बाद फिर यहाँ पर क्रिएटिविटी। ठीक है, ये किसकी? माइंड की। आपके माइंड की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, मतलब किसी संस्था की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप बौद्धिक अधिकार का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारे दिमाग से उपजी हुई चीजें हैं या फिर आपके रचनात्मक आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं, थॉट्स हो गए, जिसमें आप देखेंगे लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब सारी चीजें आपको आईपीआर के अंतर्गत आती है। ठीक, अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं। तो आईपीआर में यहीं पर हम देख लेंगे कि 2 प्रकार के आईपीआर होते हैं। ठीक है, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, राइट। अभी नहीं कि पूरे को आईपीआर बोला जाता है, इस बात की आपको आईपी में बोलूंगा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होता है एक प्राइवेट और एक होता है ग्रुप। मतलब एक निजी तौर पे होता है, एक ग्रुप सामूहिक तौर पे होता है। ठीक है, तो इसमें हम सब लोग देखेंगे प्राइवेट में कौन कौन से आ जाते हैं आईपी। आईपी जैसे हो गया आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट से आप लोग सब लोग परिचित होंगे। पेटेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये आपका क्या हो गए? ये आपके प्राइवेट जो आईपी है, मतलब बौद्धिक संपदा है। ग्रुप में आपका देखेंगे तो मेनली जीआई टैग आता है। ठीक है, अब हम लोग सब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश का क्या योगदान है और क्या क्या यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी हम उसके पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मतलब बहुत थोड़ा सा, कि 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, मतलब आईपीआर डे। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको याद आप रख लीजिए। ठीक है, ये आपको काम आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करना है हम लोग का मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं पेटेंट। ठीक है, पेटेंट। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने कोई चीज बनाई, एग्जाम्पल के तौर पर एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे। दवाई, आपने कोई व्यक्ति ने मान लीजिए वैक्सीन बनाया, ठीक है ना, तो उस जिस व्यक्ति ने जो भी फार्मूला यूज करके वो दवाई बनाई है, तो उसका उसे पेटेंट मिल जाता है, मतलब कोई और दूसरा वो नहीं बना सकता है, ये केवल वही बेच सकता है। ठीक है ना, तो मेनली पेटेंट का मतलब यही होता है, केवल और केवल हमारे पास अधिकार रहेगा उस चीज को बेचने का। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसका पेटेंट एक्ट आया था जो 1970 में आया था, और 2005-6 में इसमें क्या हुआ था? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ था। ठीक, यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है, पेटेंट एक्ट कब आया? 1970 में आया, 2005 में इसमें अमेंडमेंट आया, और इसमें आप लोगों को समझ में आया किस लिए दिया जाता है, केवल वही व्यक्ति बना सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बना के बेच सकता है। और ये टोटल आपको 20 साल के लिए होता है। 20 साल के लिए मान लीजिए कोई फार्मूला से कोई वैक्सीन बनाता है, उसके बाद फिर ये एक सबके लिए कॉमन हो जाता है, कोई भी बना सकता है। तो पेटेंट हमेशा 20 साल के लिए होता है। यहाँ से 3-4 फैक्ट आपके लिए काम आएंगे। ठीक, पेटेंट। अब ये देख लीजिए, पेटेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट, तो कॉपीराइट मतलब नाम ही समझ में आ रहा है, कॉपीराइट मतलब कोई भी व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है,
जैसे आप देखते होंगे बुक्स होती हैं, उनमें लिखा रहता है कॉपीराइट अक्सर, यूट्यूब चैनल्स हो गए, म्यूजिक हो गए, आप अगर कॉपी कर लेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। कि केवल ये चीज़ हम ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग की उपज है, हमने अपने दिमाग से बनाया, हमने इसको गाया है, हमने इसको लिखा है। ठीक है, कॉपीराइट की ये बात होती है। अब कॉपीराइट कितने साल के लिए होता है? 60 ईयर के लिए, मतलब 60 साल के लिए कॉपीराइट होता है। जैसे कोई आपने रचना किया, ठीक है ना, तो कोई किताब लिख दिया, मान लीजिए गोदान लिख दिया, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, वो 60 साल तक आपके उस कॉपीराइट है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। इसका परिवार को भी पेंशन मिलता है, लेकिन 60 साल के बाद उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें रिन्यू रिन्यू का मामला नहीं होता, मतलब फिर से रिन्यू कॉपीराइट को नहीं किया जा सकता, 60 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें एक्ट आया 1957 का एक्ट आया। ठीक, ये इसको 2012 में क्या किया, अमेंडेड किया गया, मतलब फिर से संशोधन किया गया। तो आपको यहाँ से यही याद रखना है, कॉपीराइट है 60 साल के लिए है, रिन्यू कर सकते नहीं कर सकते हैं। 1957 एक्ट के तहत कॉपीराइट आया, 2012 में इसका अमेंडमेंट किया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको फैक्ट ही फैक्ट में दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। ठीक, कॉपीराइट पेटेंट होने के बाद फिर एक आता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि किसी भी कार कंपनी का, मान लीजिए आरडी हो गया, उसमें 4 चूड़ी होता है। मर्सिडीज हो गया, गोल में होकर वो स्टार टाइप का बना होता है। महिंद्रा होगा, गयामा अलग से बना होता है। तो ये आपका ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक्ट 99 में आया, ये आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये मेनली ये ट्रेडमार्क दिया है, अपनी अपनी जूता कंपनी एडिडास देती है, उनका सिंबल अलग है। ठीक है, तो ये उनको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, मतलब उनको ये होता है, अधिकार होता है कि हम लोग मतलब ये ट्रेडमार्क कोई यूज नहीं कर सकता, नहीं तो हम फाइन लगा देंगे। ठीक है, फाइन लगा देते हैं। ठीक, तो आपको ट्रेडमार्क का ये याद रखना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीआई टैग। जीआई टैग का लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ट्रेडमार्क के बाद हमने क्या देखा, अभी हम इनकी बात कर लेते हैं, प्राइवेट वाले जो है ना आईपीआर। ठीक, ये ट्रेडमार्क हो गया। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन की हम लोग बात करेंगे, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन लगभग एक ही तरह से है। एक्ट इसमें आया, ये 2000 के आसपास में आया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक्ट आता है, और इसमें ये होता है कि मेनली इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। जैसे जूता हो गया, कि इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे, ट्रेड मार्क हो गया। कोई टी शर्ट कंपनी हो गई, ट्रेड मार्क हो गया। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल मतलब जैसे कार की कंपनी हो गई, पेट्रोलियम की कंपनी हो गई, कोल की कंपनी हो गई, तो उन लोग के जो सिंबल होते हैं ट्रेडमार्क, उनको इंडस्ट्रियल डिजाइन बोला जाता है। जैसे आप देख लीजिए हीरो होंडा। हीरो होंडा अगर आप देखेंगे तो इनका सिंबल अलग होता है, सुजुकी का अलग होता है, और फोर्ड का अलग होता है। तो इस तरह से इन लोग का अलग अलग इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, और इसको आप यूज नहीं कर सकते। यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपना डिजाइन है उनका, और वो लोग उसको खुद यूज करेंगे। ठीक, एक शब्द आता है ट्रेड सीक्रेट, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये भी एक तरह से इसमें है प्राइवेट आईपीआर में। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट ये होता है कि कोई फार्मूला है, जैसे मान लीजिए खांसी की दवाई बनाना है, तो उसमें कोई फार्मूला उन्होंने यूज किया कि लौंग, इलायची, अदरक, मिर्च। ठीक है, ये सब लोग को मोस्टली मालूम है कि खांसी की दवाई में यही यूज होना है। तो लेकिन ये ट्रेड सीक्रेट के अंदर यही होता है कि हम इसको बताएंगे कि हमने क्या कितनी मात्रा में मिलाया है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने वैक्सीन देखा था कोविड टाइम में, तो किसी ने ये नहीं बताया कि भाई हमने क्या क्या मिलाया। मान लीजिए ठीक है, ये भी बता दिया क्या क्या मिलाया, लेकिन कितना कितना मिलाया है, किस टेम्परेचर में मिलाया, किस प्रेशर में मिलाया, ये नहीं बताया। ये उनका ट्रेड सीक्रेट होता है। क्यों? जरूरी है भाई, नहीं तो हर कोई बना लेगा। हर कोई कोविड की वैक्सीन बेच रहा है, हर कोई खांसी की दवाई बेच रहा है, तो ये ट्रेड सीक्रेट होता है। ठीक है, मतलब फार्मूला, इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये बता तो देंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताएंगे। ठीक है, ये हो गया ट्रेड सीक्रेट। अब लास्ट हमारा आता है जीआई टैग, जो कि क्या है, पब्लिक। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे जीआई टैग। तो जीआई टैग मेनली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मेनली कृषि उत्पाद हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, उधर का खाने पीने की चीजें हो गई, फूड इंडस्ट्री से हो गया, और कुछ वहाँ का स्पेशल वस्तु हो गया, विशेष जगह को मिला जाता है कि ये जगह इसलिए फेमस है, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जीआई टैग हमने पिछले वीडियो में बहुत जल्दी 10 मिनट में क्विक रिवीजन किया है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ से बता देना चाहता हूँ, जीआई टैग मध्य प्रदेश में 19 चीजों को मिला है, हम सबको मालूम है 19 चीजों को मिला है। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ कुछ की चर्चा कर देते हैं। जैसे ये आपका मैप हो गया मध्य प्रदेश का, ये मैप, ये मैप, ठीक ना, ये मैप हो गया। तो हम सब लोगों को मालूम है मुरैना का गजक, ग्वालियर का कालीन, दतिया का बेल मेटल, ठीक, दसवारी पान, कहाँ का है दसवारी पान, महोबा, ठीक है, ये यूपी का मेनली है। रीवा का सुंदरजा, सुंदरजा मैंगो, ठीक है। डिंडोरी का एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, आयरन क्राफ्ट, ठीक है, और गोंड पेंटिंग, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, बालाघाट हम सब लोग को मालूम है चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल के बाद फिर यहाँ पे बारह सिवनी, बारह सिवनी जगह है, ठीक है ना, बारह सिवनी की साड़ी। जबलपुर का हम लोग सबको मालूम है स्टोन क्राफ्ट, इधर बेल मेटल, दतिया और टीकमगढ़ दोनों का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ आप चलते आएंगे तो नागपुर संतरे, संतरा, ये 2014 वाले हैं, ठीक, संयुक्त रूप से मिला 2014 इसमें। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे महेश्वर साड़ी, महेश्वरी साड़ी। फिर आप लोग यहाँ आएंगे तो बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट के बाद आपका कड़कनाथ, ये झाबुआ में, ठीक है ना, झाबुआ। इंदौर में आपको खिलौने, काय के खिलौने, लेदर के खिलौने आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ रतलाम सेव 2014, ठीक है, रतलामी सेव हो गया। उज्जैन में बटिक प्रिंट, ये सारे जीआई टैग है, ठीक है। फिर हो गया चंदेरी साड़ी, चंदेरी सबसे प्रथम 2005 में, ठीक है, चंदेरी साड़ी को दिया गया था। तो इतने सारे हम लोग के यहाँ लगभग 19 तरह के जीआई टैग मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। आप सब लोग पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से जीआई टैग कौन कौन से सन में मिले हैं। तो ये है, क्या है, आईपीआर, आईपीआर मतलब बौद्धिक संपदा है, इस चीज में हमारा विकास है। मेनली आपको यहाँ से जीआई टैग वाला पोर्शन को याद रखना है, और उसमें कॉपीराइट वगैरह का थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक एक्ट को जान लेना है। और हमने बता दिया 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आईपीआर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे वो करता है, आपके आईपीआर को देखता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। उसकी चर्चा में ये है कि उसका है फुल फॉर्म वीपो। वीपो को हम जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि इंदौर जो है, इंदौर में, इंदौर में क्या है आपका आईपीएफसी, आईपीएफसी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है, ये इंदौर में है। कभी एग्जाम में आए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईपीएफसी का इंदौर में, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी आईपीआर से रिलेटेड है चीजें, जैसे एमएसएमई से रिलेटेड हो गए, उन चीजों को सर्विस देना, ट्रेनिंग देना, उनको बढ़ावा देना, इससे जागरूकता फैलाना, ये आईपीएफसी का काम है। ये आपको मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा हम, जैसे कि टॉपिक का नाम है आईपीआर में मध्य प्रदेश की प्रगति, थोड़ा सा मैं यही बता देना चाहता हूँ, ये नंबर आपको याद रखना, पेटेंट और एक आता है डिजाइन,
ठीक है। तो पेटेंट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक 398 चीजों को पेटेंट प्राप्त है, 398, और आपका डिजाइन कितने हैं, 214। 214 चीजों को आप डिजाइन को अभी 2020-21 के आंकड़े तक मध्य प्रदेश में प्राप्त है, आपको नंबर याद रखना है। अब हम लोग आते हैं वीपो में। वीपो क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जो कि आपको सब लोग को मालूम है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की अगर बात करें 1967 में हुई है। इंडिया कब शामिल हुआ, तो इंडिया इसमें 1975 में इसमें इसका सदस्य बना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है वीपो का, वीपो का उद्देश्य यही है कि आईपीआर को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देना, कि किस तरह से ये और स्ट्रांग हो सके और इसमें अच्छे काम हो सके, क्योंकि जितना ही अगर मतलब आईपीआर को अगर मजबूती प्रदान रहेगी उतने ही कॉपी के मामले घटेंगे। कॉपी के जब मामले घटेंगे तो भ्रष्टाचार भी घटेगा, भ्रष्टाचार घटेगा तो एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं होगी। तो ये सब क्या है, वीपो पे, ठीक है। इतनी बातें मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी हमने क्विक रिवीजन कोशिश की है और आगे हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट यही है 26 अप्रैल को आपको ध्यान रखना आईपीआर डे मनाया जाता है, ठीक है। बाकी वीपो की स्थापना हो गया, आईएफसी का हेडक्वार्टर पता है, कॉपीराइट वगैरह सब आप लोग को मालूम है, और पेटेंट यहाँ पे 398 और डिजाइन 214 चीजों को ये मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। 2020-21 का आंकड़ा ये है, ठीक। जीआई टैग हमने बता ही दिया मैप में, और नहीं आपको वो आया हो तो समझ में, तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।